हर अनुभव को शब्द का रूप नहीं दिया जा सकता है। साधना के क्षेत्र में कुछ क्रिया को गुप्त रखना अनिवार्य भी होता है, परंतु जिसे सिद्धों ने, ऋषि मुनियों ने गुप्त रखा है उसे साधना के द्वारा एक साधक अवश्य ज्ञात कर लेता है, क्योंकि इतना तो बता अथवा समझा ही दिया जाता है कि साधक साधना की उच्चतम अवस्था की प्राप्ति करने के बाद उनकी समझ को समझने में सक्षम हो जाते हैं और उनकी इशारे को भली भांति समझने लगते हैं, जिसे यहाँ गुप्त साधना की उपाधि दिया जाता है। असल में वो गुप्त साधना नहीं, अपितु बस साधारण, मध्य और उच्च श्रेणी की साधक की समझ में, मानसिकता में और दृष्टिकोण में, विचार में अंतर होती है और उसी अंतर को समझ का नाम दिया जाता है। दरअसल उन्होंने कुछ भी गुप्त नहीं रखा है, सब बताया और समझाया है, लेकिन उसे जानने और समझने हेतु भी अपनी समझ को उस स्तर पे ले जाना अनिवार्य हो जाता है जिस समझ से वशीभूत होकर उन्होंने इस विषय को दर्शाया है। उसे साधक उस स्तर की समझ से ही समझ सकता है, पर अगर इसे बिना अपनी समझ को विकसित किए उन्हें उनकी शब्दों मात्र से समझने की कोशिश करोगे तो यही जगह जगह भ्रम और अंधविश्वास पैदा कर देती है, नासमझी पैदा कर देती है। इसीलिए यहाँ ज्ञान को भी कई श्रेणी में विभाजित किया जाता है, जिसकी दो उपश्रेणी में दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक ज्ञान की संज्ञा दी गई है। दार्शनिक ज्ञान जहाँ आप दूसरे की अनुभव को मात्र शब्द के रूप में ग्रहण करते हैं, और वैज्ञानिक ज्ञान की स्तर वो होती हैं जहाँ आप अपने स्वयं की अनुभव को स्वयं की चेतना के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो दार्शनिक ज्ञान को भी जानने समझने हेतु अपनी अंतर्समझ अथवा चेतना को विकसित करना अनिवार्य हो जाती है, तभी साधक उस ज्ञान को उसी रूप में देखने अथवा समझने में सक्षम हो पाते जिस समझ से उसे शब्दों के द्वारा बताया, समझाया, जनाया अथवा वर्णित किया गया है।